हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्पेन का टैग कि ये क्या होता है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो स्पेन का टैग और डिव का टैग बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग्स है और आमतौर पर इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में एलिमेंट को ब्लॉक्स एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि दोनों ही एलिमेंट्स कंटेनर के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिव के बारे में बताया था कि उसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किए हैं और कंटेनर के तौर पर अगर हम स्टाइलिंग करते हैं तो पूरे कंटेनर पर स्टाइलिंग हो जाती थी। तो इसी तरीके से जो स्पेन का टैग है वो भी एक कंटेनर के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट राइट किए हैं। A span element is inline and usually used for a small chunk of HTML inside a line. तो स्पेन का टैग भी कंटेनर के तौर पर ही यूज़ होता है, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि ये स्मॉल चिंक ऑफ HTML यानी कि ये छोटे से कोड को कंटेनर के तौर पर यूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जबकि जो डिव का टैग है वो एक डिवीज़न करता है कि किसी तरीके से। नंबर 2 है अ डिव डिवीज़न एलिमेंट इज़ ब्लॉक लाइन विच इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू हैविंग अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर इट एंड टू ग्रुप लार्जर चंक्स ऑफ कोड। ये स्टार्ट होने से पहले और एंड होने के बाद लाइन को ब्रेक कर देता है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको इनलाइन क्यों कहा जाता है और इसको ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर राइट किया है HTML का। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डिव राइट कर लेता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ हेलो पीके ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ और इसको एक बार फिर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये हेलो हटा देता हूँ पीके ट्यूटोरियल और यहाँ पे हेलो पीके ट्यूटोरियल्स। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये सिंपल सा टेक्स्ट आ गया है। तो मज़ीद इन दोनों का CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ है, यानी कि CSS के स्टाइलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता चलूँ कि दोनों ही ब्लॉक्स एलिमेंट है, दोनों ही कंटेनर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन HTML में इन दोनों को ब्लॉक्स एलिमेंट कहा जाता है। डिव के टैग को जब के स्पेन का टैग है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और इस चीज़ को देखे कि इसमें ऑटोमेटिकली ही लाइन ब्रेक हो गई है। अगर मैं इन दोनों को एक ही लाइन में कर दूं, यहाँ से इसको एक ही लाइन में मैंने कर दिया और अब चेक करते हैं तो तब ही इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इस पे यहाँ पे एक और डिव लगा लेता हूँ और फिर देखते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया क्योंकि ये डिव का टैग जो है वो ऊपर लाइन और नीचे लाइन को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह ये हमें शो हो गया। डिव का टैग एक कंटेनर के तौर पर है और उसमें जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी टैग्स होंगे वो एक कंटेनर के तौर पर ही उनको शो करवाएगा कि ये अलग अलग डिवीज़न कर देता है ना। तो डिव का टैग क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है डिफरेंट पार्टीशन में। तो देखते हैं कि स्पेन का टैग क्या करता है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, नीचे लाइन में, और यहाँ पे मैं स्पेन का टैग लगा लेता हूँ। स्पेन का टैग लगाने के लिए स्पेन लिख देते हैं और इसको क्लोज भी कर लेते हैं। तो ये हमारा स्पेन का टैग हो गया।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीके ट्यूटोरियल्स, इसको 1 का नाम दे देता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। तो इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ही लाइन में शो हो गया। तो स्पैन के टैग ने क्या किया, स्पैन के टैग को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि वो एक ही लाइन में डिवीज़न करता है, यानी कि एक ही लाइन में इसको शो करवा देता है, एक ही लाइन में ब्लॉक्स बना देता है। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लाइन से और भी नीचे कर दूँ तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी, क्योंकि ये एक स्पैन का टैग है। अगर मैं इसको एक ही लाइन में कर दूँ तब भी इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये होता है स्पैन का टैग। और डिव और स्पैन के टैग में क्या फ़र्क है, इसकी मज़ीद समझ आपको CSS में पता चले जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.